हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम आए हैं वेक्टर का नया टॉपिक लेकर, जो कि है वेक्टर प्रोडक्ट। याद होगा आपको, हमने पिछली बार किया था स्केलर प्रोडक्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होता है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो रिजल्ट आते हैं। या तो वो स्केलर आंसर आएगा, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर पर आएगा आंसर, या दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वेक्टर भी आ सकता है। तो ये तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसको बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर अगर आंसर वेक्टर आता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है ये टॉर्क, और टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आंसर वेक्टर आता है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ क्रॉस आर। तो ये आएगा क्रॉस, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट में यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ऐसे लिखते थे एफ डॉट एस, याद होगा। ये भी मल्टीप्लाई, बट ये डिफरेंट है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। एफ क्रॉस आर लिखेंगे अभी, जब भी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस आर लिखेंगे। अब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका आंसर आता है ए बी साइन थीटा। स्केलर प्रोडक्ट का क्या आंसर आता था, उसका आंसर आता था ए बी कॉस थीटा, है ना, याद होगा, ए बी कॉस थीटा। ये तो था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब ये ए बी साइन थीटा, दो को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा ए बी साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है समझने वाली, आप ये समझिए कि पहले हम स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर स्केलर आता था, तो आंसर स्केलर आता था। जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू आंसर आता था सी, है ना, ये स्केलर क्वांटिटी आती थी। तो ये स्केलर क्वांटिटी थी, इसका तो मैग्नीट्यूड होना था, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए था इसके पास। ओके, अभी समझो कि अब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर आएगा, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन भी तो होगी ना, क्योंकि आंसर भी तो वेक्टर आया। तो उसको समझने के लिए आपको कई किताबों में ऐसा लिखा मिलेगा ए बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, ये एन कैप क्या है, ये कुछ नहीं, कई किताबों में मिलेगा, कईयों में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन बताएगा, जो कि इसकी डायरेक्शन बताएगा ना। ये तो अरे ये तो इसका मैग्नीट्यूड बता देगा। ये एन कैप क्यों लगाया ना, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट में आंसर स्केलर आ रहा था, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। अभी हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऐसे ए बी साइन थीटा एन कैप लग रहा है, इसको कुछ कंफ्यूज नहीं होना इससे, ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। मतलब यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा आपने, यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है किसी भी वेक्टर की, तो इसलिए ये यूनिट वेक्टर इसके साथ लगाया, जो कि इसकी डायरेक्शन बता देगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इससे आ जाएगा, बट इसकी डायरेक्शन भी तो होगी ना कहीं, वो बताएगा ये, वो बताएगा ये। इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए एक और रूल है, किताबों में दे रखा है, जिसको आप बोलते हो राइट हैंड थंब रूल। कुछ बुक्स में ये है, कुछ में राइट हैंड स्क्रू रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। ठीक है, दोनों की बात करते हैं। ये क्या है, मान लो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर, और इन दोनों के वेक्टर के बीच में है ये थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा, और मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, भी डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहा, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो आंसर आएगा वो भी वेक्टर में आएगा। तो उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, जो कि मेरे को ए बी साइन थीटा से मिल जाएगा, मान लो इसकी वैल्यू होगी कुछ भी, है ना। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, आप बोलोगे यूनिट वेक्टर से पता चलेगी, है ना।
या तो आप यूनिट वेक्टर निकाल लोगे पीछे फॉर्मूला लगा के, या आप सिंपल तरीका क्या अपना सकते हो, इसको देखो दो वेक्टर्स को, इसके ऊपर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल का राइट हैंड उठाओ अपना, और ये देखो मल्टीप्लाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई, ए से बी की तरफ, तो इस वेक्टर में भी ए से बी की तरफ अपनी फिंगर को राइट हैंड उठाओ और फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करो, ए से बी की तरफ कर्ल करो, जिस तरफ ये पॉइंट होगा आपका थंब उस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, उस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। समझे? नहीं समझे? दोबारा समझो। मान लो कि ये देखो ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर और ये वी वेक्टर, ओके। तो मुझे ए क्रॉस बी की वैल्यू चाहिए, मुझे ए क्रॉस बी की वैल्यू चाहिए, ए क्रॉस, तो राइट हैंड उठाओ, अपना राइट हैंड लो और ए से बी पे जाओ, फिंगर्स को ए से बी पे कर्ल करो, ए से बी पे कर्ल करो, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, उधर पॉइंट कर रहा। इससे एक बात तो क्लियर है, या तो मतलब जो डायरेक्शन होगी आपके रिजल्टेंट वेक्टर की, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट करके, वो परपेंडिकुलर आएगी इन दो वेक्टर्स के, वो परपेंडिकुलर आएगी इन दो वेक्टर्स के, यानी कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का क्या मतलब ये दो वेक्टर इस प्लेन में, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर है। अब इसके डायरेक्शन या तो इसके परपेंडिकुलर होगी, या तो इधर परपेंडिकुलर या इसके पीछे परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, या तो इधर को परपेंडिकुलर इसका 90 डिग्री, या इधर परपेंडिकुलर या इधर परपेंडिकुलर। समझ? वो कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करेगा आप A to B जा रहे हो या B to A जा रहे हो, ठीक है। आप A to B जा रहे हो या B to, जैसे मैं बोलूँ A to B में मैं ऐसे कर देता, B to A ऐसे करता, तो डायरेक्शन जाते नहीं, गलत है। आप ऐसे ही करोगे A to B, तो डायरेक्शन उधर जाएगी और होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में या इस प्लेन के परपेंडिकुलर पीछे वाली डायरेक्शन में। क्लियर है? होगी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड स्क्रू रूल करता है। कैसे करता है? एक स्क्रू लो, उसको यहाँ पर जहाँ वेक्टर मीट कर रहे हैं वहाँ रखो और ए क्रॉस बी करना, तो ए क्रॉस बी घुमाओ, ए से बी की तरफ जाओ, ए से बी की तरफ ऐसे स्क्रू को घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू अंदर आएगा बाहर जाएगा, अंदर बाहर आएगा ऐसे, है ना। इसका मतलब डायरेक्शन इधर है। ये देखो ए से बी की तरफ जाओ, ऐसे रखो, ए से बी की तरफ ऐसे जाएगा, ऐसे, यानी क्लॉकवाइज घुमाना, यानी कि अंदर जाएगा, यानी कि डायरेक्शन उधर परपेंडिकुलर है, इसमें डायरेक्शन इधर परपेंडिकुलर है। समझ आया? पक्का? ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। राइट हैंड थंब रूल कुछ भी लगा सकते हो आप, या स्क्रू रूल लगा के देख लो या थंब रूल लगा के देख लो, है ना। और लगाना है राइट हैंड का, ऐसा मत कभी राइट का लगा लिया कभी लेफ्ट का लगा लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। तो प्लीज़ याद रखना इसको कि राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल से आप वेक्टर प्रोडक्ट में यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन पता कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब समझो कि मैं बोलता हूँ ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है? ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है? अच्छा, ये समझो, ए डॉट बी और बी डॉट ए, दो वेक्टर्स का ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। हाँ, दोनों में फ़र्क है, समझो क्या फ़र्क है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में जब हम ए क्रॉस ए डॉट बी करते थे तो आंसर आता था ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, इन दोनों के वेक्टर का एंगल। इसको करेंगे, इसमें भी करेंगे बी ए कॉस थीटा, इन दोनों वेक्टर का एंगल सेम आएगा। मान लो एक वेक्टर की वैल्यू 3 है, एक की 4 है और थीटा इनका है 30 डिग्री, तो क्या करेंगे ए बी इंटू कॉस 30, इसको क्या करेंगे बी ए इंटू कॉस 30, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में ये, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कि ए डॉट बी और बी डॉट ए उल्टा बराबर हो सकते हैं, है ना। नॉर्मल मैथ थोड़ी है कि हम बोले 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 इक्वल होगा। हाँ, डॉट प्रोडक्ट में होता, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता।
क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे इसमें भी तो ऐसा ही होगा ना यार कि ए बी साइन थीटा, है ना, और इसमें भी बी ए साइन थीटा, सही तो होगा कि ए की वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 30 डिग्री तो साइन 30, और इसकी 2 × 1 × साइन 30। अगर मैं बोलता हूँ कुछ वैल्यू रख रहा हूँ तो सेम तो आंसर आएगा, क्या फ़र्क है? नहीं फ़र्क आएगा। क्यों फ़र्क आएगा? अरे इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी। समझो जैसे ये ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ जाओगे ऐसे तो डायरेक्शन होगी इधर, हम मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इनका। और बी से ए की तरफ जाओगे, मान लो बी से ए की तरफ जाओगे ऐसे तो डायरेक्शन होगी उधर। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता इनका जो आंसर आया डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में इसका आंसर सेम है। हाँ मैग्नीट्यूड सेम है, मैं ये बोल सकता हूँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है जो वो बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, बट टोटल आंसर इक्वल नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, इसको ऐसा लिख रखा बुक में, ऐसे लिख रखा, तो ये होता है ऐसा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस। माइनस क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट, या इसकी डायरेक्शन इधर थी ए क्रॉस बी की इधर, और बी क्रॉस की बी की उधर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या तो उधर परपेंडिकुलर या इधर परपेंडिकुलर। क्लियर है? इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक डॉट भी बी क्रॉस, उसमें डायरेक्शन का इशू नहीं था, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन तो होती ही नहीं, इसमें डायरेक्शन होती, तो इसलिए इसका फर्क पड़ गया। पक्का? मिटा दे, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे। अच्छा, अगर आपको ये सारे ऑर्थोगोनल उसमें लिख रखे हो, मतलब आपको ऐसा लिख दिया हो, दो वेक्टर की वैल्यू दी 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप और 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बोलो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो कैसे करोगे? हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है ना, आई इंटू जे कैप इज इक्वल टू 0 होता है ना, ठीक है। बट इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ जाता है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि वो सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट के लिए था। क्रॉस प्रोडक्ट में बदलाव हो जाएगा। कैसे बदलाव होएगा ये समझो। इसका आंसर क्या होता था? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, किसका? क्रॉस प्रोडक्ट का। देखो ये ए बी साइन थीटा, मैं बोलता हूँ ये एक्स एक्सिस, इसको आई कैप बोल सकता हूँ, इसको जे कैप, इसको के कैप, है ना। एक्स एक्सिस को आई कैप रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को जे कैप रिप्रेजेंट करता है, के एक्सिस को के कैप रिप्रेजेंट करता है। पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो अब आप समझो कि जब मैं आई और आई कैप को मल्टीप्लाई करूंगा, आई और आई कैप को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं कहूँ ए बी इंटू साइन थीटा, तो इन दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ? ये भी आई में, ये भी आई में, थीटा कितना हुआ? 0। थीटा कितना हुआ? 0। तो साइन थीटा कितना हुआ? साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ए बी इंटू साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। आई और आई कैप लिया जब मैंने, सेम डायरेक्शन में दोनों हुई वैल्यूज, तो थीटा 0 यानी कि साइन थीटा 0, यानी कि इसकी पूरी वैल्यू 0, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट में आई कैप इंटू आई कैप 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप इंटू आई कैप 1 होता था, इसमें आई कैप इंटू आई कैप 0 होता है। ऐसे ही जे कैप इंटू जे कैप 0 होगा, के कैप इंटू के कैप 0 होगा। समझ आ रहा है? अच्छा, उसमें आई कैप इंटू जे कैप 0 होता था, इसमें आई कैप इंटू जे कैप 1 हो जाएगा, आई कैप इंटू जे कैप 1 हो जाएगा, क्योंकि ए बी साइन थीटा, आई और जे में थीटा कितना 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1, आई इंटू जे कैप, और क्या करोगे आप? आई जे कैप इंटू के कैप भी 1 होगा, के कैप इंटू आई कैप भी 1 होगा। एक और बात नोट करने वाली इसमें, अगर मैं बोलूँ जे कैप इंटू आई कैप, वो क्या होगा? वो क्या होगा? अब बोलोगे वो भी तो 1 होगा। नहीं, वो 1 नहीं होगा। अरे क्योंकि राइट हैंड थंब रूल बदल जाएगा। आई इंटू जे कैप करो ऐसे, ऐसे होगा, डायरेक्शन इधर। जे इंटू आई कैप करूँगा ऐसे, डायरेक्शन उधर, यानी कि ये होगा -1, ये होगा -1।
के कैप इंटू जे कैप -1, आई कैप इंटू के कैप -1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बहुत गलती करते हैं बेटा इसमें, इसको समझो। दोबारा बताऊं, ए बी साइन थीटा क्या कर रहा हूं मैं, आई को आई से मल्टीप्लाई, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आई आई सेम डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन आई, इसकी आई, तो दोनों की थीटा 0, तो आई इंटू आई 0, तो ये 0 हो जाता है। आई इंटू जे कैप, आई इंटू जे का 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 10, और आई इंटू जे आई जे कैप। अब आई जे कैप का एंगल देखो, आई और जे कैप का एंगल कितना 90 डिग्री, तो 9 थीटा कितना रखूंगा साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो आई जे कैप 1। अगर मैं बोलूँ जे इंटू आई करूँ, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 करूँ यहाँ पर, 7 इंटू 1, 7 1 जा 7, जे आई कैप। अब जे आई कैप के राइट हैंड थंब रूल लगाओ, जे से आई की तरफ जाओ, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ जाना पड़ेगा ऐसे, तो डायरेक्शन होगी उधर, आई से जे की तरफ कैसे थी, ऐसे डायरेक्शन थी इधर, आई जे कैप की डायरेक्शन इधर, जे आई कैप की डायरेक्शन उधर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन -1। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पेंसिल में नोट करें, कैसा मर्जी करें, ठीक है, समझे, चलो ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा अभी किसी को डाउट नहीं होगा, एक दो को। अच्छा, इसका एक ट्रिक नोट करो, ये जो आई जे और के कैपिटल, आपको कैसे पता चलेगा कि आई इंटू जे प्लस होता है कि जे इंटू आई, इसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, कैसे करो, आई जे और के क्लॉकवाइज लिख लो, आई जे और के, जब भी आप क्लॉकवाइज जाओगे इसमें ऐसे, जे से के क्लॉकवाइज, के से आई क्लॉकवाइज, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी आई इंटू जे पॉजिटिव, जे इंटू के पॉजिटिव, के इंटू आई पॉजिटिव। जब भी आप कहीं भी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, यानी कहीं आपको जे इंटू आई लिखा दिख गया, जे इंटू आई, तो उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। आपको के इंटू जे लिखा दिख गया, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस हो जाएगी, जे इंटू के होगा तो प्लस हो जाएगी। क्लियर, इसको याद रखना। जैसे इसको समझने के लिए मैं बोलता हूँ जी, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, 3 वेक्टर दे देता हूँ, मान लो 2i कैप, बी हो गया 3j कैप, सी हो गया 7k कैप, सी हो गया 7k कैप। आपने क्या करना, a क्रॉस b निकालो, b क्रॉस c निकालो, a क्रॉस c निकालो, ठीक है, c क्रॉस a निकालो, और क्या करोगे, c क्रॉस b निकालो, इनकी वैल्यू रखो। थीटा कुछ नहीं है इसके अंदर, साइन थीटा को भूल जाना, इनका कुछ एंगल नहीं दे रहा मैं, है ना। ओके, करो इसको, करो जल्दी जल्दी, ठीक है मैं करता हूँ। 2 इंटू 3 a इंटू बी, 2 इंटू 3 2i कैप इंटू 3j कैप, तो क्या 2 इंटू 3 6 i j कैप, i कैप j कैप, i इंटू जे जाओ, i से j जाओ तो क्या होगा पॉजिटिव, तो i इंटू जे कैप कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 यानी कि 6 आंसर। ओके, b इंटू सी जाओ, b इंटू सी, जे और के, जे से के पे जा रहे हैं, जे से के पे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो 3 इंटू 7 21, और i और j पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा। अरे जे इन के कैप, जे से के जा रहे हो तो इसका आंसर क्या होगा +1, तो यानी कि 21। ए से सी जाओ, ए से सी मतलब आई से के कैप जाओ, आई से के कैप ये जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आई से के कैप जा रहे हैं, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2i कैप इंटू 7k कैप। आई से के जाना, आई से के मतलब इधर जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो 2 7 जा 14 इंटू -1, तो आंसर क्या आया -14। ठीक है, समझ आया। ऐसे c इंटू ए यानी कि 7k कैप इंटू 2i कैप, तो k से आई जा रहे, k से आई क्लॉकवाइज, तो 14, ठीक, a इंटू सी माइनस सी इंटू ए प्लस 14, सी इंटू बी करो, सी इंटू बी 7k कैप इंटू 3j कैप, कितना हुआ 21, और k से j एंटी क्लॉकवाइज यानी कि -1, तो -21। क्लियर हुआ, ठीक है, इसको नोट करो और उड़ा दो। उड़ाना मतलब क्वेश्चन उड़ा दो, कॉपी नहीं उड़ानी। ओके, ठीक है जी, एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करोगे। कहते हैं कि अगर फोर्स की वैल्यू कितनी है -3i कैप
-3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 7i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क। अब तो टॉर्क क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, टॉर्क भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे F इंटू आर, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। याद है ना ये बात, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कैसे, -3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप और 7i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। ओके, तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ऐसे आंसर आ जाएगा। जैसे 3 इंटू 7 करो, 3 इंटू 7 आई तो 0 हो जाएगा, आई तो 0 हो जाएगा। आई को जे से करेंगे तो -3i(j1), तो -3 ही आएगा। ठीक है, फिर करोगे आप -3 इंटू 1 और आई जे कैप, आई और के कैप, आई और के कैप का मतलब फिर -1 हो जाएगा, उल्टा है क्योंकि क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में आई जे के, तो के से आई से के, किससे कर रहे हैं हम, आई से के जा रहा, आई से के जाना तो एंटी क्लॉकवाइज, तो -1। ठीक है, प्लस फिर जे को इससे करोगे, जे इंटू आई कितना होगा 7, और जे इंटू आई भी एंटी क्लॉकवाइज तो -7। फिर जे को जे से करोगे ये हो जाएगा 0, फिर जे को के से करोगे, तो क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 1। फिर करोगे के को आई से, के से आई जाएंगे तो 535 और इंटू 1 क्योंकि क्लॉकवाइज है। के को जे से करेंगे 5 इंटू के को जे से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो -5। फिर के को के से करेंगे तो 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -3 प्लस 3 -7 प्लस 35 -5, 7 3 10 5 15। ठीक है, 35 3 38, 15 में से 35 में से 15 गए 20, 20 और 3 23, तो क्या आंसर आया 23। ओके, समझ आया, बिल्कुल आसान टॉपिक है। आपने याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आई इंटू आई कैप 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई इंटू आई कैप 1 होता है। और ये रूल याद रखना है, डायरेक्शन याद रखनी है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसके पास डायरेक्शन होगी, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, उसके डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर या तो इधर को, या इसके परपेंडिकुलर पीछे को, या इधर को परपेंडिकुलर या इधर को परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आया, पक्का ट्राई कीजिए इसके क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, बाय बाय।